ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो कितने सारे जन चाहते हैं कि हमसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं? एक ही आमेन, 3 4 ब्रदर को मिला के आमेन आमेन। हमें हर एक जन को अभी क्या करना है, अपने कानों को खोल कर रखना है। क्या करना है? बहुत टाइम हम क्या होते हैं, कानों को खुला रखते हैं। हम यहाँ पर शरीर में तो बैठे रहते हैं, हमारा सोच में हम काम क्या करना है, सब्जी क्या बना रहेगा, कल क्या होएगा, ये महीने का शुरुआत कैसे होगा, हम बहुत ही चिंता को लेकर बैठे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने आप को, अपने कानों को खोलकर मनों को तैयार करते हुए कि हम जागरूक से हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सो आज भी हम कुछ ऐसे बातों को हम सीखने वाले हैं जो हमने पिछले हफ्तों में क्या किया था, सीखा था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट हफ्ते हम क्या सीखे थे, किसी को याद है? क्या करना है? रिवॉर्ड के साथ हमें भागना है? नहीं, हमें भागना है ताकि हम वो प्रतिफल को हम क्या कर सके, पा सके। क्या कर सके? हम लेते नहीं है, हम पाते, हम कोई देता है हमें। हाँ, हालेलुया। सो हम दौड़ लगाते हैं, और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा वचन हम सुनते हैं हमारे लाइफ में, हम उसको उसके तरह चलते हैं। पर ये जो हमारा जो है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये नाश होने वाला चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है? ये हमका इसका फल जल्दी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इस संसार में हम वो फल, हमें प्रतिफल हमको संसार में नहीं मिलने वाला है, पर वो हमें अनंत काल तक उसका क्या होगा, फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल। वो क्या हो, रिवॉर्ड मिलेगा। जब हम इस संसार में दौड़ेंगे परमेश्वर के लिए, सो उसका जो भी गिफ्ट्स है, जो भी उसका प्राइज है, वो हमें अनंत काल तक क्या होगा, मिलेगा। क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ हमारा 70-80 साल के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ज़िंदगी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट। क्योंकि अभी हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट, LIC डालते हैं, ये करते हैं, वो डालते हैं, कि ताकि हम अभी पैसा डालेगा तो बाद में हमें उसका दुगना पैसा क्या होगा, मिलेगा 20 साल 30 पर अभी हम अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, सो हमें स्वर्ग में क्या होगा। सो लास्ट हफ्ते हमने बहुत कुछ सीखा था कि हमें कैसे दौड़ना चाहिए, हमें कैसे दौड़ना चाहिए बिना पाप का, और कैसे सब्र के साथ, किसको देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए, हमारे सारे बोझ को हटाकर हमें क्या करना है, दौड़ना है। जब हम दौड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल, रिवॉर्ड मिलेगा। क्या सभी को एक जैसा मिलेगा? नहीं, किसी किसी को ज़्यादा, किसी किसी को कम, किसी किसी को अच्छा, किसी किसी को साधारण वाला क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो इन सारे बातों को हम क्या करते हैं, हमने लास्ट हफ्ते सीखा कि हमें रन द रेस फॉर द रिवॉर्ड, दौड़ो ताकि हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, रिवॉर्ड हमें मिलेगा। पर आज हम उसके ही रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। शायद ये आज का हफ्ता और अगले हफ्ते भी हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि हम जो दौड़ रहे हैं, हम क्या करें, हम ऐसा दौड़े कि हमको रिवॉर्ड तो मिलेगा, पर हमें किस प्रकार का रिवॉर्ड चाहिए, हमें पूरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या चाहिए? पूरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या चाहिए? पूरा रिवॉर्ड क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप सही में एक एथलेटिक्स में हो, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने सीखा। सो आपने सोचो कि आपने 100 मीटर, एक 100 मीटर के रेस में आपने भागा थोड़े डिस्टेंस के, तो आपको क्या मिल गया, आपने उसमें से जीता, आपको क्या हो गया, रिवॉर्ड मिल गया। और उसके बाद और भी क्या है, बहुत सारे दौड़ है, तो आप उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? कोशिश करोगे। क्यों कोशिश करोगे? ताकि मुझे वो वाला एक मेडल मिला, एक ये चीज़ मिला है, मुझे और भी क्या करना है, और भी मुझे क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, राइट। हालेलुया।
जब हम कोई मार्केट में भी जाएंगे, कुछ हमें कुछ वाउचर या गिफ्ट या कोई फ्री का कुछ सामान मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, राइट, हमें जितना ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा मिल सके हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को हमारे लेने की कोशिश करेंगे। अरे आपने मुझको सिर्फ एक ही दिया, उनको ज़्यादा दिया, तो हम क्या करते हैं, हम वो भी क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। अरे बच्चे लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं कि हमें भी क्या करना है दूसरों जैसे, और हमें भी ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। परमेश्वर भी अपने वचन से ये सिखाना चाहते हैं कि हम जो दौड़ लगा रहे हैं, हम जीवन की दौड़ को हम जी रहे हैं, हम भी क्या करें, एक महान, और हम पूरे क्या करें, सभी रिवॉर्ड को क्या करें, हम प्राप्त करें। क्या करें, प्राप्त करें। हम नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने इतना किया और इतना मेरे लिए क्या हो गया, बस इतना मैंने दौड़ा, मेरे लिए क्या है, इतना ही क्या हो गया, बस हो गया। ऐसे करके हम क्या नहीं करना है, सोचना नहीं, हमें हमेशा क्या करना है, दौड़ते ही क्या करना है, रहना है। हालेलुया। सो हम देखेंगे कि आज हमारा जो वही विशेष हमारा है कि हमारा आज का टॉपिक है रिसीव अ फुल रिवॉर्ड। क्या है, रिसीव का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, पाओ, रिसीव अ फुल रिवॉर्ड। कैसा रिवॉर्ड, ये पूरा, फुल मतलब पूरा रिवॉर्ड। क्या है, हमें पूरा क्या करना है, हमें रिवॉर्ड को पाना है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं हर एक चीज़ के लिए क्या है, कुछ प्रतिफल है। आप जैसे हमने लास्ट हफ्ते देखा कि आपने किसी को मदद किया तो उसका प्रतिफल क्या होगा, कुछ रहेगा। आपने अगर परमेश्वर के सेवक के लिए आपने एक ग्लास पानी भी दिया तो उसके लिए क्या होगा, एक रिवॉर्ड होगा। और आने वाले हफ्ते में हम क्या देखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार का क्या है, रिवॉर्ड है। सो आज हम जो सुन रहे हैं वो अगले हफ्ते के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पिछले हफ्ते जो हुआ है उसके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है कि हमें सारा रिवॉर्ड क्या करना है, रिसीव अ फुल रिवॉर्ड। हमें सारा रिवॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, दौड़ना है। क्या करना है, दौड़ना है। सो उसके पहले हम कुछ बातों को हम सीखेंगे ताकि हमको और भी जानकारी मिलेगी। हम खोलेंगे एफिशियन की पुस्तक, एफिशियन चैप्टर 2, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8, 9 एंड 10। कोई पढ़े, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। For by grace are ye saved through faith, and that of not yourself. It is the gift of God. Again, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Hallelujah. So ये बात हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने बाजू वाले को बोलो ध्यान से सुनो। क्या करो, ध्यान से सुनो। इनके बाजू में कौन है, कोई भी नहीं है, बोलो आपस में बोलो, क्या है, ध्यान से सुनो। क्या करो, क्योंकि अगर हम ये बात को अगर मिस कर देंगे तो हम बहुत ही हम क्या हो जाएंगे, बहुत चीज़ों को हम क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम कैसे उद्धार पाते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। क्या, कैसे उद्धार पाते हैं, अनुग्रह से ही हम क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। हालेलुया। सो हमारा जो साल्वेशन है वो ऐसा है, कैसा है, हमारा जो उद्धार है उसके लिए हम कैसे उद्धार पाते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह से। क्या है, कैसे, ये परमेश्वर का है, किसका है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कैसा, कि जब हम पापी ही थे, जब हम नरक में जाने ही वाले थे,
जब हमारा कोई भी क्या है उद्धार करता नहीं है, कोई भी हमारे लिए बचाने के लिए नहीं है, हम खुद अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, परमेश्वर ने हमसे क्या किया? अनुग्रह किया। क्या किया? परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य भी क्या करे? स्वर्ग में आ सके, परमेश्वर मेरे साथ क्या कर सके? पहले बिना जैसे पाप का था वैसे क्या कर सके? रह सके। सो परमेश्वर ने क्या किया? दया किया, अनुग्रह किया, और परमेश्वर ने हमें क्या किया है? बचाया है। क्या किया है? ये सारे लोगों के लिए, किसके लिए है? ऑल पूरा जो मनुष्य लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह किया। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को दे दिया। और परमेश्वर चाहते हैं कि क्या करे? मनुष्य क्या करे? यीशु मसीह को, सत्य को क्या करे? विश्वास करके क्या करे? ग्रहण करे। क्या करे? सो हमारा काम क्या बनता है? हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो हमें विश्वास दिया है, वो विश्वास को हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक, जब हम देखते हैं, ये उद्धार जो है परमेश्वर का बख्शिश है। क्या है? बख्शिश है, गॉड का गिफ्ट है। क्या है? सैल्वेशन। पर ये हर एक जन के लिए, किसके लिए है? हर एक जन के लिए है। पर हमें क्या करना है? विश्वास के साथ उस गिफ्ट को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। पर आज मनुष्य क्या नहीं करता है? परमेश्वर के चीज को, गिफ्ट को क्या नहीं करना है? एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना है, पर मैं क्या करूंगा? मैं उसके बदले क्या करूंगा? गुड वर्क्स करूंगा। क्या करूंगा? गुड वर्क्स मतलब क्या है? अच्छे काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं मंदिर जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं परमेश्वर के मंदिर में आके दशमांश दूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, मैं सफ़ेद कपड़ा पहनूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों को गलत नहीं करूंगा, मैं गरीबों को मदद करूंगा। परमेश्वर जो जो बोलते हैं मैं सारे नियम को क्या करूंगा? पालन करूंगा। मैं अपनी माँ से आज्ञा मानूंगा, माँ बाप का आज्ञा मानूंगा। मैं जहाँ पर परमेश्वर बोलते डुबकी लगाने, बपतिस्मा देने या गंगा में डुबकी लगाने में, वो सब मैं क्या करूँगा? अगर परमेश्वर बोलते कि बलि चढ़ाने तो मैं बलि चढ़ाऊँगा, नारियल फोड़ना है तो नारियल फोड़ूंगा, ताबीज़ बांधना है ताबीज़ बांधूंगा। मैं हर प्रकार का क्या करूँगा? अच्छे काम करूँगा। और मैं खुद क्या करूँगा? स्वर्ग में जाऊँगा। ये क्या करता है? ये धर्म सिखाता है। क्या सिखाता है? रिलीजन जो है, धर्म जो होता है, वो सारा चीज क्या बोलते हैं? कि अच्छे काम करो। क्या करो? अच्छे काम करो। पर जब हम देखते हैं हमारा कोई भी अच्छा काम क्या नहीं कर सकता है? हमें स्वर्ग में क्या नहीं कर सकता है? लेकर जा नहीं सकता है। हमारे अच्छे काम हमें उद्धार नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा अच्छे काम क्या है? कुछ अच्छे काम है, पर हमारा पाप सारे अच्छे कामों से भी क्या है? बहुत ही भयंकर है हमारा पाप। इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह देते हैं, और हमारे विश्वास जो हम परमेश्वर से करते हैं उसके द्वारा हम क्या होते हैं? उद्धार पाते हैं। तो परमेश्वर का क्या है? पूरा काम है, हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ क्या करना है? वो परमेश्वर ने जो सत्य को बताया उसे सिर्फ हमें क्या करना है? आमेन बोलना है। क्या करना है? आमेन मतलब क्या? हाँ परमेश्वर तुम जो बोल रहे हो वो क्या है? कबूल है, और मैं उसे मानता हूँ, और मैं जो प्रार्थना करता हूँ उसे आप क्या करो? वैसे ही उत्तर दो। आमेन मतलब हाँ, यस, ठीक है। सो जो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए क्या किया? उद्धार के लिए किया है। हमें सिर्फ क्या करना है? हाँ परमेश्वर मैं तुमसे, तुम्हारे सत्य को मैं जानता हूँ कि आप एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग को बनाए हैं और स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए मुझे बचाने के लिए, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, अपने पवित्र लहू को बहाया। ये जो सत्य बाइबल में लिखा है, इस सत्य को इतिहास जो गवाही देता है, जिसे जब हम हमारे जीवन में विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, उसी क्षण हम क्या करते हैं?
उसी क्षण हम क्या करते हैं, उसी क्षण हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। परमेश्वर हमारे पूरे पाप को क्या कर देते हैं, धो देते हैं। अपने बच्चे समान हमें क्या कर देते हैं, हमें गोद ले लेते हैं। हालेलुया। और कितनी आशीष की बात है कि हम परमेश्वर के बच्चे गोद ले लिए, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। हालेलुया। ये पूरा परमेश्वर का क्या है, काम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे अच्छे, नॉट ऑफ वर्क्स लेट एनी मैन शुड बोस्ट। उस वचन कहता है क्योंकि हम सिर्फ ग्रेस, हमारा उद्धार, हमारा अनुग्रह और विश्वास से क्या होता है, हमारा उद्धार पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये अच्छे काम से क्यों नहीं है, नहीं तो मनुष्य क्या करेगा, घमंड करेगा। क्या करेगा, लेस्ट एनी मैन शुड बोस्ट। वो क्या करेगा, बोस्ट करेगा। क्या करेगा, घमंड करेगा। क्यों मैं स्वर्ग कैसे गया पता है, क्योंकि मैं अच्छा हूं। क्या है, मैं अच्छा हूं, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं बहुत अच्छा हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझे क्या करने वाले हैं। वो क्या है, धर्म सिखाता है। क्या सिखाता है, तुम अच्छे काम करो, तुम बहुत अच्छा है, तुम स्वर्ग में क्या कर सकता है, जा सकते हैं। परमेश्वर ठीक उसका उल्टा बोलते हैं, तुम पापी हो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम नरक जाने के योग्य हो, तो भी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। तुम केवल क्या करो, विश्वास करो। क्या करो, विश्वास करो। सोचो कि आपका उद्धार आपके अच्छे काम से होता। परमेश्वर आपको बोल रहे 1000 लोगों को खाना खिलाओ, इतना सारा नारियल और इतना सारा डोनेशन चर्च को दो, या इतना सा काम करो। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है, नहीं कर पाएगा, राइट। अगर एक आदमी मरने के टाइम में वो बेड में पड़ा हुआ है और परमेश्वर बोल रहे तुम अच्छा काम करो, तो फिर तुम नेक्स्ट टाइम क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा। आपको अगर आपको बाइबल में पता है, एक परमेश्वर यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उनके साथ 2 क्या थे, चोर लोग भी थे। उसमें से एक चोर क्या करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, और उसी क्षण में क्या होता है, वो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे कहता हूँ आज तू मेरे साथ क्या होगा, परलोक में तू क्या करेगा, मेरे साथ रहेगा। उसने क्या किया, विश्वास किया। अगर परमेश्वर बोलते जा थोड़ा अच्छा काम करके आ, फिर तू क्या हो जाएगा, उद्धार पाएगा, वो सूली में से कहाँ वो अच्छे काम कर पाएगा। जो हमारा उद्धार है वो पूरा परमेश्वर ने किया है, हमें सिर्फ आमीन बोलकर हमें विश्वास क्या करना है, लगाना है। और उसके साथ ही परमेश्वर उद्धार के बारे में बताते हैं, बोलते हैं इससे उद्धार नहीं होगा। और परमेश्वर तीसरा 10वें वचन में बोलते हैं क्योंकि तुमने अभी अच्छा तुमने क्या किया, उद्धार को पाया है, तुम क्या करो, उद्धार पाया है, इसीलिए तुम क्या करो, अच्छे काम करो। क्या करो, उद्धार अच्छे काम के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमने उद्धार दिया हो, तुम अभी परमेश्वर के बच्चे हो, तो अभी से लेकर तुम अंतिम समय तक क्या करो, अच्छे काम करो। क्या करो, अभी गरीबों को तुम क्या करो, मदद करो। जो कुछ परमेश्वर चाहते तुम क्या करो, मदद करो, अच्छे काम करो, क्योंकि वो परमेश्वर का योजना है। क्या है, परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम ये करने से उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, हम परमेश्वर के अभी क्या है, सेवक है। हम सारे जन क्या है, मैं बड़ा तू छोटा, तू लड़का लड़की वगैरह कुछ भी नहीं। परमेश्वर के नजर में सारे जन क्या है, एक समान है। और परमेश्वर बोलते हैं अभी हम सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं, तो क्या करें, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस अनटू गुड वर्क्स। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया ताकि हम क्या कर सके, अच्छे काम कर सके। क्या कर सके, अभी हमने परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का बच्चा बनाया है, सो हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के बच्चे जैसे कैसे, परमेश्वर के बच्चे जैसे ही क्या होना है, रहना है। परमेश्वर का बच्चा मर्डर करेगा, परमेश्वर का बच्चा कत्ल करेगा, परमेश्वर का बच्चा रेप करेगा, परमेश्वर का बच्चा गंदे काम करेगा नहीं। पर बहुत सारे टाइम हमारे शरीर में हमारे खुजली होता है कि गंदे काम करने का, झूठ बोलने का, गंदे काम करने का। परमेश्वर बोलते हैं तुम क्या करो, उन सारे बातों को छोड़कर तुम परमेश्वर के राह पर, अच्छे कामों पर क्या करो, चलो, क्योंकि तुम अभी उद्धार
पा चुके हो। हालेलुया। Which God hath before ordained that we should walk in them। परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, अभी उद्धार पाए तो तुम क्या करो, इसी रास्ते पर तुम क्या करो, चलो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट, हमने अभी तक एक ही पढ़ा है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि क्या करो, हमें अच्छे काम करना है। क्या करना है? अच्छे काम करना है। क्या करना है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा था उसको भूल नहीं जाना कि हम अच्छे काम के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं उद्धार पाया है इसीलिए तुम क्या करो, अच्छे काम करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बोला अपने बाजू वाले अपने पड़ोसी को क्या करो, बोलो। क्योंकि सारे धर्म क्या करते हैं, कोई भी तुम दुनिया के हजारों धर्म को उठाओ, उसमें से हर एक धर्म ये सिखाएगा क्या करें, पर परमेश्वर क्या नहीं करते हैं, उस बातों को नहीं सिखाते। बहुत सारे जन बोले क्रिश्चियन में भी क्या करते हैं, नाम का जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इन बातों को सिखाते हैं। बोलते हैं तुम्हें दान दशमांश देना है, तुम्हें चर्च में आना ही पड़ेगा, तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा तो तुम उद्धार नहीं पाओगे, तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो उद्धार नहीं पाओगे। वो सब क्या है, धर्म सिखाता है, पर परमेश्वर अपने वचन में क्या नहीं करते हैं, सिखाते नहीं है। सो फर्स्ट थिंग परमेश्वर हमसे कहते हैं कि क्या करो, अच्छे काम करो। दूसरा हम देखते हैं, ये लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था तो भी हम खोलेंगे, दूसरा कोरिन्थियन। बहुत सारा आज सीखने के लिए, कितने सारे जन को अच्छा लग रहा है, कितने सारे जन को बोर हो रहा है। बोर हो रहा है किसी को, अच्छा लग रहा है। हालेलुया। देखो क्योंकि हमारा जो अभी हम जो चर्च, हमारा जो कलीसिया है, हम वैसा संसारिक वाला कलीसिया नहीं। मैं अपने आप को या हमारे इसको नहीं बताने के लिए बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम बहुत ही खुशी आशीष के बारे में जब हम सिखाते हैं जो भी चर्चेस में, वहाँ पर लोग आने की चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे क्या होता है, हम बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं। सो उधर के पासबान या बहुत सारे जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है क्या करते हैं, मिठाई खिला खिला के क्या करते हैं, विश्वासियों को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, पर उनका वचन में क्या नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। वो परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करते हैं। हम यहाँ पर कम रहेंगे तो भी हमारा मेन मकसद यही है कि हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को हम गहराई से क्या कर सके, सीख सके। हम नहीं चाहते कि लोग मज़ा करें और खुशी से जाए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को जांचे, परमेश्वर को देखे, परमेश्वर के बारे में और भी जांच कर क्या करे, जा सके। बहुत सारा वचन खुशी वाला नहीं होता है, नरक के बारे में, पाप के बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे जगह में ये सब सिखाते ही नहीं। क्यों? अरे यार ऐसा बोलेगा तो वो अगले हफ्ते से नहीं आएंगे। सो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कि हमें अच्छा काम करना है। दूसरा इसमें हम देखते हैं, अगर आपको बोरिंग लग सकता होगा, अगर आप क्या है कि आप चाहते हैं कि आप मीठा वाला क्या करें, प्रचार सीखें, पर हम जब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सारा क्या नहीं होता है, मीठा मीठा क्या नहीं होता है, नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में स्वर्ग जितना लिखा है उतना क्या है, शायद उससे भी ज़्यादा क्या है, नरक के बारे में क्या किया है, नरक का जिक्र किया है, मेंशन किया है। सो हम जब देखते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 10 पढ़े कोई। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 10। Always bearing about in the body of dying of the Lord Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, हाँ that everyone may receive the things done in his body, हाँ according to that he had done, whether it be good or bad. ठीक है। लास्ट हफ्ते में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम सारे जन क्या होंगे, परमेश्वर के सामने क्या होंगे, आएंगे। जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है उनका भी न्याय होगा, जो यीशु मसीह को विश्वास किया है उनका भी क्या होगा, न्याय होगा। उनका न्याय पाप के लिए होगा, विश्वासियों का न्याय किसके लिए होगा, उनके अच्छे काम के लिए होगा कि उन्होंने अपने वचन कहता है न्याय होगा, जजमेंट होगा। क्या होगा? वी शैल अपीयर, ऑल अपीयर जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने हम आएंगे
और आगे दैट एवरी वन में रिसीव द थिंग्स दैट ही डन इन हिज बॉडी, कि हम जो कोई हम हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हमने क्या कुछ किया है उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे। सो जब हम मर जाएंगे, हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, परमेश्वर आपको पूछेंगे तू जन्म लिया तो उद्धार पाया, उद्धार के बाद अच्छे काम के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हमें बुलाया है, तुमने अपने शरीर में क्या किया, तुमने शरीर में क्या क्या किया है। हर एक जन को परमेश्वर पूछने वाले। तुम ये नहीं बोल सकते हाँ मैंने बच्चा लिया, मैंने 2 बच्चों को पाला, खत्म। वो एक काम है, वो भी एक काम है, पर ये नहीं बोल सकते कि मैं पूरे ज़िंदगी भर क्या किया, मैंने अपने से बच्चों को ही पाला और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लास्ट हफ्ते हमने सीखा था राइट कि परमेश्वर ने हर एक लोगों को क्या किया है, एक सेवकाई दिया। आज के वचन में भी हमने देखा वी आर वर्कमैनशिप, हम क्या है, परमेश्वर के कामगार लोग हैं। कि परमेश्वर ने उद्धार देने के बाद क्या किया, हर एक को क्या किया है, एक काम दिया है कि परमेश्वर के सेवकाई को क्या करना, काम करना। क्या करना, काम करना। हम परमेश्वर के काम के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम आ रहे थे तो हमने कुछ ट्रैक्स को लिया, हम स्टेशन में ट्रैक्स को बांट रहे थे, तो मैंने कुछ ट्रैक्स को बांटा, मैंने सिस्टर को बोला कि तुम क्या करो, बांटो। नहीं आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आज साड़ी पहना है। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हम काम करने के लिए क्या होते हैं, बहाना ढूंढते, क्या करते, मेरा कपड़ा, मेरा आज बाल सही नहीं है, मैं आज ठीक से नहीं दिख रहा हूँ, मैं आज टाइम नहीं है। परमेश्वर के काम करने के लिए क्या नहीं करना है, हमें पीछे नहीं हटना है। क्या नहीं करना है, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया ताकि किसी और को बुरा नहीं लगेगा, वो हम क्या करेंगे, आपस में मैनेज कर लेंगे। पर बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। उद्धार पा चुके हैं पर हम जी रहे किसके लिए, हमारे बॉडी के लिए ही जी रहे। सिर्फ खाओ, जियो, पैसा जमा करो परिवार के लिए, खत्म, मर जाएंगे फिर। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अच्छे काम करो, न्याय होगा। तुम्हारे शरीर में तुमने क्या किया है उसके लिए होगा। परमेश्वर कहेंगे राइट, तुमको 24 घंटा एक दिन में देता है, तो उसमें क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे हम, राइट। क्योंकि बहुत सारे जब मरने के टाइम में क्या करते हैं, पीछे पलट के देखते बोलते हैं मैंने हमारे ज़िंदगी को क्या कर दिया, खराब कर दिया। मैं परमेश्वर के लिए कितना मैं दौड़ सकता था, कितने काम कर सकता था, पर मैंने सिर्फ वो किया, कुछ भी नहीं किया। मैं नामधारी क्या था, क्रिश्चियन। नामधारी क्रिश्चियन मतलब कि सिर्फ जो कोई क्या करता है, नाम के लिए सुबह एक बाइबल पढ़ता है, थोड़ा बहुत प्रार्थना करता है और क्या करता है, कलीसिया में हर संडे आते हैं, पर और कुछ क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। परमेश्वर हर एक को रिचार्ज करना है, एक बार नहीं बहुत सारे टाइम लिखा है। वो उन सब के लिए अच्छा क्या है, प्रतिफल मिलेगा, पर जो कुछ आप करोगे उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो करोगे, तुम अपने शरीर में करोगे, उसका प्रतिफल किसको मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है, तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो, अच्छे काम को क्या करो, करो और करो, ज़्यादा करो और करते रहो, ताकि तुम क्या कर सके, पूरा रिवॉर्ड को तुम क्या कर सके, प्राप्त कर सके। नहीं तो बहुत टाइम हम क्या हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम उस टाइम में आकर हमारे जवानी को कभी नहीं क्या करना, व्यर्थ में नहीं लेना। परमेश्वर का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्लीसियास्टिस में सब उपदेशक में क्या कहता है, कहते हैं हे जवान, तू अपने जवानी में क्या कर, परमेश्वर को स्मरण कर। क्या कर, क्योंकि जवान के टाइम में बहुत ही ताकत होता है, पर लोग जवानी में क्या करते हैं, नहीं मैं संसार को एंजॉय करने वाला, ड्रग्स करूँगा, मैं नशा करूँगा, मैं लड़की के पीछे भागूंगा, मैं काम के पीछे भागूंगा, पैसे के पीछे भागूंगा, इन सब के पीछे भागते हैं। और परमेश्वर ने जो हमें जो जीवन, जो जान, जो शरीर दिया है, हम सारा संसारिक चीज़ों के लिए क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं संसार के चीज जो नष्ट होने वाले हैं उसके लिए तुम मत क्या कर, प्रयत्न मत कर, स्वर्ग में अपने लिए क्या कर, धन को इकट्ठा कर। हालेलुया। बॉडी में
फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट ही हैड डन वेदर इट बी गुड और बैड, जो कुछ तुम करोगे अकॉर्डिंगली, तुम अच्छे काम जैसे करोगे उसका ही तुम्हें क्या होगा, प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने उद्धार पाया है और तो भी आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर में संसारिक में क्या कर रहे हो, जी रहे हो, क्या होगा, क्या होगा, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, फल नहीं देंगे। क्या करेंगे? जो यीशु मसीह का बच्चा है, उद्धार पाया है, पर वो चाहता है कि क्या करूं, मैं संसारिक के साथ भी क्या कर सकूं, रह सकूं। अरे चलेगा, 9 दिन ही है ना, 9 दिन में 9 अलग अलग कपड़ा पहनेगा तो क्या करे, मैं क्रिश्चियन तो हूँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं रंगीन रंगीन कपड़ा भी मैं क्या कर सकता हूँ, पहन सकता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर में हैं, पर हम किस में जी रहे हैं, जैसे संसार के लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम क्या करो अपने शरीर में सही या गलत करोगे, परमेश्वर उसका क्या करेंगे, न्याय करेंगे। बहुत सारे जन उद्धार पाने के बाद क्या करते हैं, शरीर में क्या करते हैं, जीते हैं। आप जानते होगे आपके लाइफ में कि जो कोई यीशु मसीह का बहुत ही अच्छा क्या था, परमेश्वर का बच्चा था, कुछ साल के बाद क्या हो गया, वो विश्वास में कमज़ोर होकर वो क्या हो गया, अपने संसार में क्या करने हो गया, जीने लग गया। उसका तो 2 कारण हो सकते हैं, एक तो वो उद्धार नहीं पाया है, या वो अपने शरीर में क्या कर रहा है, जी रहा है। परमेश्वर का वचन भी कहता है 3 प्रकार का मनुष्य है। एक तो है नेचुरल मतलब हम जो मनुष्य पाप में होते हैं, दूसरा होता है कार्नल मतलब जो उद्धार पाया है और वो शरीर में जी रहा है, और तीसरा जो है पवित्र स्पिरिचुअल, कि जो सही में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहा है, जी रहा है। 3 प्रकार का मनुष्य भी है। सो परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाते हैं अच्छे काम करो, हर एक का न्याय होगा परमेश्वर के सामने, आपके शरीर में जो आपने किया है, और वो आपके कामों के हिसाब से क्या होगा, उसका तुमको रिवॉर्ड क्या करेगा, मिलेगा। एक सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे जिससे हमारा आज का टॉपिक है 2 जॉन, पीछे रहेगा रेवलेशन के आगे, 2 जॉन चैप्टर वर्स 8, उसमें एक ही अध्याय है। 2 जॉन चैप्टर वर्स 8, पढ़ो। हाँ, लुक टू योर सेल्व्स, अपने आप को क्या करो, देखो, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive the full reward. परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करो, देखो, और क्या नहीं करो, we lose not those things which we have wrought, but we receive a full reward. परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करो, देखो और जांच कर रखो, ताकि हम क्या नहीं करें, हम खो ना दे। क्या नहीं खो दे, फुल रिवॉर्ड को हम क्या नहीं करें, खो ना दे। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कुछ समय के बाद हम क्या कर देते हैं, हम संसार में खो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिवॉर्ड को जो हमने प्राप्त किया था वो हम क्या करेंगे, खोने लगेंगे। क्या करेंगे, खोने लगेंगे। ये बात भी याद रखो कि परमेश्वर का उद्धार क्या है, एक गिफ्ट है। जो कोई उद्धार को पाता है वो उद्धार को नहीं खोता है। वो क्या नहीं कहता है, उद्धार को नहीं खोता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उद्धार क्या किया है, दे दिया है। पर वो अगर गलत काम करके गंदे काम में अपने शरीर में जिएगा तो अपने वो रिवॉर्ड को क्या कर सकता है, खो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अच्छे तरह से अपने आप को ध्यान से क्या करो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, ताकि तुम जो कुछ पाए उसको तुम क्या नहीं करो, खो ना दे। और उसके बाद क्या करो, पर उसके बदले तुम क्या करो, एक फुल रिवॉर्ड को तुम क्या करो, पाने की कोशिश करो, फुल रिवॉर्ड। हमें परमेश्वर कहते हैं हमें क्या करना है, फुल रिवॉर्ड को क्या करना है, पाना है। कौन सा रिवॉर्ड, कौन सा रिवॉर्ड? मैं एक अकेला, आप सबसे ज्यादा आवाज कर सकते हो, आप सब लोग नहीं आवाज कर,
कैसा रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड? फुल, मतलब फुल रिवॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऐसा दौड़ो कि तुम क्या कर सके? पूरा रिवॉर्ड को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। यहां पर और एक भी चीज है, डोंट लूज, खोना भी नहीं है, हमें खोना भी नहीं है, पूरे रिवॉर्ड को हमें क्या करना है? पाना है। 1 कोरिन्थियन में हम देख सकते हैं, हम और एक वचन खोलेंगे, और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 8। बहुत सारे, एक जगह में नहीं, परमेश्वर ने बहुत सारे जगह में लिख के दिया है, इसका मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 8, कोई पढ़े? Now he that planteth and he that water, हाँ, or one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. हालेलुया। Amen. परमेश्वर का वचन कहता है सब जन का क्या है? अलग अलग काम है। क्या है? उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं, कोई बोल, 6वां वचन, आई हैव प्लांटेड, अपोलोस हैज वाटर्ड, बट गॉड हैज गिवन द इंक्रीज, सो देयर नाइदर इज ही दैट प्लांटेड एनीथिंग, नाइदर ही दैट वाटरेड, बट गॉड दैट गिवेथ द इंक्रीज। परमेश्वर ही क्या करते हैं? सारे चीज को क्या करते हैं? देते हैं, पर हर एक जन का क्या है? अलग अलग काम है। क्या है? अलग अलग काम है। कि हम सोचो कि एक जन का काम है, कि एक जन का नहीं, हम सब का काम है कि परमेश्वर के वचन को क्या करना है? दूसरों को बताने का, उस सत्य को क्या करना है? बताना है। तो हम सारे जन यहाँ पर जो उपस्थित है, किसी ना किसी ने हमें क्या किया है? इनवाइट किया है कि आओ, और यीशु मसीह के बारे में बताया है, इसीलिए हम क्या है? यहाँ पर उपस्थित है। सो वो जो है वो भी एक काम है कि क्या है? एक जन को जाकर क्या करना? यीशु मसीह के बारे में बताना। किसी को यीशु मसीह के पास क्या करना? लेकर आना भी क्या है? काम है। वर्शिप यहाँ पर जो सिस्टर ने लीड किया वो भी क्या है? काम है। वर्शिप में अगुवाई करना, प्रचार करना भी क्या है? काम है। परमेश्वर बताइए सारे क्या है? काम है, और सारे जन को अपने काम के हिसाब से क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ ही दैट प्लांटेड एंड ही दैट वाटरेड आर वन। जो कोई बीज को बोता है वो एक काम है, और वो झाड़ को पानी देता है वो भी क्या है? एक काम है। एवरी मैन शैल रिसीव हिज ओन रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन। हर एक जन को अपने हिसाब से क्या करेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। वो जैसे अपने क्या करता है? अपने काम को क्या करता है? करता है। अगर कोई काम नहीं करेगा, आलसी है, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए, राइट? जो आलसी है उसको आपके जितना ही रिवॉर्ड मिलेगा तो फायदा है क्या? आप धूप में जा रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और एक आदमी काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सपोज ब्रदर आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपके अंदर बहुत सारे जन काम करते हैं, राइट? सो अगर कोई सही में काम नहीं करेगा और वो बोलेगा अरे सेठ आज का मेरे को तनख्वाह दो, तो और दूसरा बहुत मेहनत कर रहा है, आपको दिख रहा है, एक तो पूरा गंदा भी नहीं हुआ, पेंट लगा भी नहीं है उसके हाथ में, और दूसरा पूरा पेंट से नहाकर धोकर आ रहा है, सो आप किसको दोगे और किसको नहीं दोगे? ज़्यादा काम करने को थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप क्या करें? दिल खोल के भी दोगे, बोले आज तुमने बहुत मेहनत किया है तुम ये लो। और दूसरे वाले को बोले आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तुम आया और इधर सोया, चिल्लाएंगे भी। सही बोला, क्या करेंगे? चिल्लाएंगे भी, क्योंकि ये जो आपने बोला वो बहुत ही सही है, चिल्लाएंगे भी। जब हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर एक दृष्टांत को कहते हैं कि जो कोई भविष्य में होने वाला है उसकी बातों को कहते हैं। परमेश्वर हर एक लोगों को क्या करते हैं? 3 सेवकों को सिक्का देते हैं। क्या करते हैं? सिक्का देते हैं। परमेश्वर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, और वो लोग आते हैं, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं, जो उनके कामगार होते हैं, एक आके बोलता है परमेश्वर आपने मुझे जो सिक्का दिया मैंने 10 गुना क्या किया, उसको बढ़ाकर क्या किया है? दिया। परमेश्वर उसको क्या बोलते? शाबाश मेरे सेवक, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इसके लिए मैं तुम्हें 10 क्या करूंगा? 10 और जगह राज्य के लिए मैं क्या करूंगा? दूंगा। दूसरा बोलता है परमेश्वर मैंने 5 गुना क्या किया, आपको एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने उस सिक्का को बना के दिया है, आपने 1 दिया मैंने उससे 5 गुना किया। तो परमेश्वर बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छा है, और तुम्हें उससे परमेश्वर 5 गुना क्या करते हैं? देते।
तीसरा एक बोलता है परमेश्वर आप बहुत ही है करके मैंने वो पैसे को मैंने छुपा कर रख दिया और वही ये सिक्का आप क्या करो वापस ले लो। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने वो सिक्का को वापस दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया पता है? उन्होंने जो बोला चिल्लाया। परमेश्वर ने क्या किया? चिल्लाया, ताड़ना किया। और बहुत ही वो जब पढ़ोगे तो आपकी रोंगटे खुल जाएगी। अगर आपने परमेश्वर के लिए सेवकाई नहीं किया इस शरीर में, गॉड आपको भी वही बोलेंगे तुमने क्या किया हे दुष्ट सेवक करके ऐसे क्या करेंगे? पुकारेंगे, डांटा। हमें ये समझने की बात है कि हम जो जी रहे हैं वो हमने अच्छा खाना खाया, हम बहुत ही तंदुरुस्त है, हम बलवान हैं, हम बहुत ही सड़क को आराम से देखकर रोड क्रॉस करते हैं, इसके लिए हम जीवित हैं। बीमारी हमारे पास नहीं आती क्योंकि हम मास्क पहन रहे थे। इन सब की वजह से हम क्या है? जीवित नहीं हैं। हम जो जीवित है वो परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर ने हमें क्या किया? नए दिन को दिखाया, नए साल को दिखाया, नए महीने को दिखाया। ये जो जीवन है किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। इस जीवन को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको भी ताड़ना देंगे। आपको भी यही पूछेंगे मैंने जो आपको जीवन दिया उस जीवन का तुमने कैसा प्रयोग किया? क्या आपने वो जीवन से 10 गुना परमेश्वर को महिमा लाया, 10 गुना परमेश्वर के लिए काम किया, या 5 गुना किया, या आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 गुना जो था वही है? आप जैसे उद्धार पाए थे उस दिन से लेकर 10-15 साल हो गया उद्धार पाकर, आप जैसे पहले दिन जैसे दूध पीने वाले क्रिश्चियन थे आप वैसे ही दूध पीते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जन अपने काम से क्या होगा? ओन, सबका अपना अपना होगा। क्या होगा? ओन लेबर, अपना काम के हिसाब से क्या होगा? मिलेगा। आलसी हो, काम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपसे आज कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी से क्या करो? अपने शरीर के जीवन के लिए जो जी रहे हो वो परमेश्वर के लिए महिमा के लिए क्या करो? इस्तेमाल करने लगो। नहीं तो वो दिन आ जाएगा पीछे मुड़कर आप भी देखोगे और बोलोगे कितना समय था पर मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया? दौड़ा नहीं। पौलुस कहता है राइट कि मैंने पूरा दौड़ को दौड़ा है और मैंने अच्छे कुश्ती को क्या किया? लड़ा है। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था। हमें भी वही हमारा गवाही होना चाहिए कि हमने भी परमेश्वर के लिए क्या किया है? सेवकाई की है। परमेश्वर के लिए हमने भी क्या किया है? जिया है। जब हम पवित्रता से जीते वो भी एक क्या है? गवाही है। वो भी एक अच्छा काम है कि जब, क्योंकि गंदे काम करना बहुत आसान है, जब हम परमेश्वर के लिए जी रहे, नहीं मैं वो पाप को नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैं नहीं करूंगा, वो भी क्या है? अच्छा काम है। एक पवित्र जीवन जीना भी। हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं अच्छे काम करो, हमारा न्याय होगा, हमारे शरीर में होगा, अपने हिसाब से होगा। परमेश्वर कहते हैं पूरे रिवॉर्ड को क्या करो? प्राप्त करो। जो कुछ करोगे वो आपके क्या होगा? शरीर का ही क्या होगा? आपके काम के हिसाब से होगा। क्या होगा? आपके काम के हिसाब से होगा। उसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हम 10 से लेकर अगर जब तक हम 15 तक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, तो परमेश्वर का वचन कहता है 10 से लेकर 15 तक परमेश्वर सारे अच्छे काम को भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? जांचेंगे। क्या करेंगे? जांचेंगे। वचन 13 से पढ़ो, 13 पढ़ो, 13 10 से लेकर पूरा है पर हम 13 वाला वचन पढ़ो। Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work for what sort it is. हाँ, हालेलुया। जब उसके ध्यान देना, ठीक है। सो उसके पहले जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने क्या किया है? एक फाउंडेशन को ले किया। क्या किया है? फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब पता है? बुनियाद।
घर बनाने के पहले हमें बुनियाद, नीचे हमें खोद कर नीचे फाउंडेशन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मिट्टी में हम बना नहीं सकते। परमेश्वर कहते हैं ये जो बुनियाद है क्या है, क्राइस्ट है। ये क्या है, परमेश्वर क्या है, ये बुनियाद है। और हम सारे जन क्या करते हैं, घर को क्या करते हैं, बनाते। 10वां वचन कोई पढ़ो। According to the grace of God, हाँ which is given unto me, हाँ, as a wise master builder, मास्टर बिल्डर, I have laid the foundation, and another builder thereon, but let every man take heed how the builder thereupon. तो हर एक जन अपने हिसाब से क्या करते हैं, घर को बनाते हैं। आगे 11वां वचन, For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. तो 11 में देखा कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो है वो क्या है, बुनियाद है। आगे Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. ओके, सो ये जो बुनियाद है इसके ऊपर सब लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। सोचो घर बिल्डिंग बना रहे, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे। सो ये जो है बहुत ही क्या है, ये सोने का बिल्डिंग बना रहे। क्या कर रहा है, सोने का बिल्डिंग। मतलब सोना मतलब बहुत ही अच्छे तरह से उसने जो परमेश्वर के लिए जो काम किया है वो उसको क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरह से क्या कर रहा है, अच्छे तरह से वो क्या कर रहा है, बना रहा है। अगर दूसरा कोई है वो कैसा है, दूसरा क्या है, गोल्ड सिल्वर, दूसरा क्या है, चांदी का, वो क्या कर रहा है, सोना महंगा है कि चांदी महंगा है, सोना। सोना मतलब उसने बहुत ही अच्छे तरह से क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। दूसरा है चांदी, मतलब थोड़ा कम क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है, सेवकाई कर रहा है। और आगे उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेशियस स्टोन्स, और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं वुड। सोचो कि वो क्या कर रहा है, लकड़ी का क्या कर रहा है, बना रहा है। क्या कर रहा है, लकड़ी का बना रहा है, लकड़ी का बना रहा है। आगे उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद क्या है, हे मतलब पता है, हे मतलब क्या है, घास फूस जो होता है उसका क्या कर रहा है, घर को बना रहा है। क्या कर रहा है, घर को बना रहा है। सो परमेश्वर ने हमें क्या किया, उद्धार दिया, नए जन को हमें क्या किया, नए चीज में हमें क्या किया है, बनाकर हमें क्या किया है, रखा है। परमेश्वर ने हमें क्या किया, एक काम दिया है कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, सेवकाई करना है। तो उसका एग्जाम्पल को लेकर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर हमें बिल्डिंग बनाने का क्या कर रहे हैं, बता रहे। तो उसमें एक सोने का बना रहा है, एक चांदी का बना रहा है, एक लकड़ी का बना रहा है, और एक उसमें और भी लिखा है, और उसमें क्या है, घास का एक क्या कर रहा है, बना रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं, काम तो क्या कर रहे हैं, पर हर एक काम अलग अलग प्रकार का है। एक कैसा, एक सही में पूरी तरह से दौड़ कर क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, उससे थोड़ा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक दूसरा जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, पर वो क्या है, कभी भी गिर जाएगा, वैसा वाला काम। वुड वाला जो है, लकड़ी वाला क्या है, रहेगा, बांधी तूफान आएगा, वो लकड़ी वाला घर क्या हो सकता है, तहस नहस हो सकता है। और वही घास फूस का घर बनाएगा तो वो तो हवा आएगा तो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। सुनामी वगैरह भी जरूरत नहीं, हवा आएगा तो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हर प्रकार का काम क्या है, अलग अलग। कोई तो काम जैसा ये वाला है, कोई कैसा काम करता है, परमेश्वर के लिए काम तो कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, अपने लिए ही कर रहा है। क्या कर रहा है, रोमन्स में हम देखते हैं बहुत सारे प्रचार लोग हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रचार करते हैं ताकि बिजनेस हो। क्या करे, तेल बेचते, बोलते हैं 500 रुपए का तेल लो, क्या करो, ये तेल लगाएगा तो तुम क्या होगा, परमेश्वर तुम्हें चंगाई करेंगे। झूठ है, साफ झूठ बोल रहे हैं। उनका पैसा कमाने के लिए तेल, रुमाल और क्या क्या वो लोग नहीं बेचते। और कोई तो इंटरनेट में डाले, कल हम लोग देख रहे थे जीसस कॉल्स, जो साउथ इंडिया का सबसे बहुत ही फेमस पॉल दिनकरन करके जो है, बोलते 5000 रुपया तुम क्या करो, भरो, तो आपके जन्मदिन में क्या करेंगे, वो लोग कॉल करेंगे और आपको क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गरीबों के लिए नहीं है भाई, वो
यीशु मसीह के नाम से अपने पेट को पालने, अपने मिनिस्ट्री को बढ़ाने, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से घर बना रहे। पर वो कैसा है? उन काम भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने आप के लिए कर रहे हैं। समझ रहे फर्क? काम यीशु मसीह काम भी कर रहे हैं, पर काम में क्या है? अलग अलग है। हमें कैसा पता चला? बाइबल पढ़ते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है, कौन वचन के अनुसार नहीं कर रहा है। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या होता है? 13 वचन, Every man's work shall be made मैनिफेस्ट। परमेश्वर कहते हैं सब जन का काम क्या होगा? दिखाई देगा। क्या करेगा? दिखाई देने वाला है। कैसे? For the day shall declare it. क्योंकि एक दिन आएगा जो सब जन का काम क्या है? दिखने वाला है। आगे, Because it shall be revealed by fire. क्योंकि परमेश्वर आग से क्या करने वाले हैं? इनकी जांच को क्या करने वाले हैं? करने वाले। एक मिनट, बहुत सारे जन बोलते हैं फायर 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 फायर। फायर ना, परमेश्वर का फायर फायर क्या नहीं होता है? आशीष के लिए नहीं होता है। जब एक्ट्स चैप्टर 2 में देखते हैं, वो आग जैसे था, आग नहीं आया था। परमेश्वर का आग आएगा तो नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? भस्म कर देगा। यहाँ पर हम आग देखते हैं टेस्ट करने के लिए, क्या है? जांचने के लिए कि वो आग से कौन अच्छा है, कौन सा गंदा है। जब हम सोना भी देखते हैं, सोना का जो होता है वो 24 कैरेट 23 कैरेट कैसे पता चलेगा? उसे जब पिघलाएंगे तभी पता चलता है उसमें कितना क्या है? सोना है, और उसकी कितना तांबा, कितना चांदी क्या किया है? ऐड किया है। आगे आगे परमेश्वर आग से क्या करने वाले हैं? चेक करेंगे। आगे, And the fire shall try every man's work of. हाँ, ट्राई एवरी मैन्स वर्क। वो आग क्या करेगा? परमेश्वर सारे मनुष्य के काम को क्या करेगा? जांचेगा। हर एक के काम को। हमारा काम, बहुत सारा काम है, काम करते, काम कर रहे, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। पर वो रिवॉर्ड के लिए काम, रिवॉर्ड के लिए है या अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने आप के लिए, अपने पेट के लिए कर रहे हैं क्या? वो भी क्या है? परमेश्वर क्या करेंगे? जांचेंगे। वर्क ऑफ व्हाट सॉर्ट इट इज, कि किस प्रकार का क्या है काम है करके परमेश्वर जांचेंगे। आगे 14, If any man's work abide which he had, will thereupon he shall receive a reward. so, जो कुछ वो बनाया और वो उसके ऊपर स्थिर है, तो उसको क्या होगा? परमेश्वर जब आग से टेस्ट करेंगे और वो तभी भी वो कायम है, तो वो क्या है? उसको रिवॉर्ड मिलेगा। चेकिंग करेंगे कि क्या तुमने जो काम किया वो सही है, परमेश्वर के लिए है, तो क्या होगा? पता चलेगा। आगे, If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so by fire. परमेश्वर का वचन कहता है उसका काम पूरा क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, आग में जल जाएगा, पर वो खुद क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये इसके लिए हमने इसके पहले भी सीखा था, हम हमारे उद्धार को क्या नहीं कर सकते हैं? खो नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आप पेट के लिए काम कर रहे हो, शायद आपने सही में उद्धार पाया, पर परमेश्वर के नाम को लेकर पेट के लिए काम कर रहे हो, आप बच तो जाओगे, स्वर्ग में तो चले जाओगे, पर आप रिवॉर्ड लेकर नहीं जाओगे। आपका काम भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ, बर्न्ड हो जाएगा, कुछ भी क्या नहीं होगा? प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर सारे जन को चेक करेंगे, तो उसमें परमेश्वर ने अच्छे चीज़ों को भी लिखा है, गंदे चीज़ों को भी लिखा है। सोना चांदी, अच्छे पत्थर, फिर स्टेबल वुड्स। और जब आग से होगा, आपको क्या लगता है घास फूस टिक पाएगा? जब आग घास में लगेगा जो, और वही लकड़ी रहेगा, वो टिक पाएगा? घास से थोड़ा ज़्यादा टिकेगा, पर वो थोड़े समय के बाद वो भी क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। पर ये सोना चांदी क्या होगा? टिक कर रहेगा, और परमेश्वर उसको क्या करेंगे? अंतिम दिन में क्या करेंगे? उसको रिवॉर्ड देंगे। क्या करेंगे? रिवॉर्ड देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम काम करो। क्या करो? अच्छे काम करो, अपने शरीर में करो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेंगे और अपने हिसाब से क्या करेंगे? करने वाले हैं। और तुम्हें क्या होएगा? फुल रिवॉर्ड क्या करेगा?
क्या करेंगे? पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें लूज नहीं करना है। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं? अपना काम करो, जोर से, अपना अपना काम का प्रतिफल क्या होएगा? मिलेगा। मिलेगा। ये वचन में हमने देखा कि परमेश्वर हमें क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या होगा? उसके हिसाब से क्या होगा? रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमने बहुत ही काम किया है पर हमारा काम घास वाला है तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। काम करके भी क्या नहीं होगा? फायदा नहीं होगा। पर हम परमेश्वर को भय मानकर सत्य में हम काम करेंगे, हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और हम बहुत प्रयत्न करना है ताकि हमें क्या करना है? फुल रिवॉर्ड को हम प्राप्त कर सकते। सो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर हमें एक बात को सिखाया था, राइट? कि हम हमारे रिवॉर्ड को क्या कर सकते हैं? खो भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने सीखा था, राइट? डोंट लूज, अपने आप को देखो, हम खो सकते हैं। क्या हमने इस वचन में सीखा था उसके बारे में? इस वचन में भी हमने सीखा था उसके बारे में। हमने सीखा था, राइट, कि क्या हो जाएगा? आपके अच्छे काम क्या हो सकते हैं? वो जल भी क्या कर सकते हैं? सीखा था, राइट? इफ एनी मैन वर्क शैल बी बर्न्ड। अगर आपका काम जल गया तो क्या हो जाएगा? आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपका काम जल गया तो उसका मतलब क्या होगा? रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आपका अच्छा काम पेट के लिए होगा तो वो क्या होगा? वो जल जाएगा। परमेश्वर के आग में क्या हो जाएगा? टेस्टिंग में वो जल जाएगा। तो जल जाएगा मतलब आप क्या होगे? रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? तुम लूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लूज कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पूरा रिवॉर्ड को क्या करो? पाओ। यहां पर भी हमने देखा कि तुम क्या कर सकते हो? अपने रिवॉर्ड को खो सकते हो। पाओ, तुम खो सकते हो। यहां पर भी हम देखते हैं कि तुम अपने रिवॉर्ड को क्या कर सकते हो? खो सकते हो। और एक वचन जब हम देखेंगे उसमें भी हम देखते हैं हम रिवॉर्ड को खो सकते हैं जब हम कुछ बातों से हम क्या हो जाएंगे। तो हम खोलेंगे कोलोसियन की पुस्तक 2 अध्याय 18 वचन। कोलोसियंस 2 अध्याय 18 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो। हाँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। For if I will again the things which थोड़ा जोर से और एक बार पढ़ो। For if I will again the things नहीं, कोलोसियंस नहीं, कोलोसियन 2:18 नहीं है। कोलोसियन 2:18 नहीं है वो। Let no man beguile Let no man beguile you of your reward of your reward. in a voluntary ओके, परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य तुम्हें क्या नहीं करे? आपको फंसा ना दे आपके रिवॉर्ड के लिए। सिस्टर मिला? कोलोसियन खोलो, हम वेट करेंगे। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 18। तो सिस्टर ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाइबल खोलते खोलते मिस कर दो। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 18 में परमेश्वर का वचन कहता है आप ध्यान से रहो क्योंकि कोई आकर आपको भरमा कर आपको क्या नहीं करे? आपके रिवॉर्ड से आपको क्या करे? अलग ना करे। बिगाइल जो वर्ड है यही उत्पत्ति में भी क्या किया है? लिखा है। सांप ने क्या किया था? बिगाइल किया। बिगाइल मतलब क्या है? अपने चालाकी से आकर क्या कर दिया? उसने परमेश्वर के वचन को हटाकर उसने क्या कर दिया? उल्टा वचन बोलकर क्या कर दिया? उन्हें धोखा देकर क्या कर दिया? बोला कि तुम वो फल को क्या करो? खाओ, और तुम फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? भगवान बन जाओगे। क्या हो जाओगे? और तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम भी क्या हो जाओगे? उसने क्या किया? मूर्ख बनाया, उन्हें बिगाइल करके क्या कर दिया? उन्हें धोखा दे दिया। क्या कर दिया? सेम वही वचन परमेश्वर कहता है लेट नो मैन देयरफॉर क्या करो? लेट नो मैन बिगाइल यू ऑफ योर रिवॉर्ड। आपके रिवॉर्ड के लिए, योर रिवॉर्ड के लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए क्या नहीं करे? धोखा ना दे। वो किस प्रकार का क्या करते हैं? फर्स्ट हमें दिखते हैं हमें क्या नहीं करना है? हमें बहुत ही क्या बोलते हैं? सतर्क रहना है। क्या रहना है? सतर्क रहना है।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको बिगाइल, आपको चीट कर सकते हैं, आपको आपके रिवॉर्ड के लिए भी क्या कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे जन, मैं जानता हूँ क्रिश्चियंस लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें क्या नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बहुत सारे बोलते हैं रिवॉर्ड मिलेगा, पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा हमें पता नहीं। पर बाइबल में लिखा है कि हमें रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, रिवॉर्ड के लिए भागो, रिवॉर्ड के लिए प्रयत्न करो, ये करो वो करो करके हमने कितने सारे बातों को हमने क्या किया है, सीखा है। सो जो कोई बोलेगा कि आपको रिवॉर्ड नहीं है तो वो क्या कर रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। क्या कर रहा है, आपको दिशा भटका रहा है। अगर आपको बोलेगा रिवॉर्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, आप भागेगे ही नहीं। क्या नहीं करोगे, भागेगे ही नहीं, आप अच्छे काम करोगे ही नहीं। अरे मेरे को मरना है, जीना, स्वर्ग में जाना है। जो कोई आपको क्या करेगा, आपको बिगाइल कर सकता है। क्या कर सकता है, आपको मूर्ख बना सकता है, या आपको क्या कर सकता है, भटका सकता है। और वो किस प्रकार में आकर आपको भटकाएंगे पता है, किस प्रकार के आके भटकाएंगे। फर्स्ट बताओ क्या लिखा है, इन अ वॉलेंटरी ह्यूमिलिटी। वो क्या करेंगे, फेक, गलत तरीके से क्या करेंगे, ह्यूमिलिटी। वो क्या करेंगे, जब आपके पास आएंगे वो कैसे आएंगे, हम परमेश्वर के दास हैं। हम वो लोग भी क्या करेंगे, बाइबल को रखेंगे, परमेश्वर के दास बोलेंगे, बहुत ही नम्र तरीके से आपको क्या करेंगे, वो आपके सामने आएंगे। और आप उनके इसको देखकर क्या कर सकते हो, फंस सकते हो। क्या कर सकते हो, फंस सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टाइम क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग क्या है इस संसार में है, जो बाइबल को रखकर लेकर ही क्या करते हैं, गलत शिक्षा को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। वो अपने आप को बहुत ही नम्र रीति से क्या कर सकते हैं, रहकर आपको क्या कर सकते हैं, आपको भरमा सकते हैं। बहुत सारे जन है, फेक ह्यूमिलिटी, अपने आप को बहुत सारे भजिंदर सिंह जैसे बहुत सारे प्रचारक है, पंजाब के हैं। वो बोलते हैं कि क्या है, वही परमेश्वर है। उनका एक आदमी है, वो बोलता है यहाँ पर यीशु मसीह है और यहाँ पर भजिंदर सिंह है और ये ही परमेश्वर है। यही क्या है, यीशु मसीह है। मनुष्य को क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह करके क्या कर रहा है, बोल रहा है। और बहुत ही गलत क्या करते हैं, प्रचार। वो दिखने में क्या करेंगे, ये हो सकते हैं, या शायद सफ़ेद कपड़े पहन के ही क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। आपको लगेगा अरे हाँ ये क्या है, बहुत ही क्या नम्र है। वो अपने गलत नम्रता को दिखाकर क्या कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं अपने अपीयरेंस से। और उसके बाद क्या लिखा है, दूसरा क्या है, वर्शिपिंग ऑफ एंजल्स। ये एक बहुत ही क्या है, गलत शिक्षा है। कि हम जब बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, और उसको छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर कोई और क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। हमें किसकी आराधना करना चाहिए, हमें केवल जीवित खुदा जो यीशु मसीह, हमें क्या करना है, उन्हें आराधना करना है। पुराने समय में जब ये बाइबल लिखा था तभी भी क्या है, पौलुस लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय में भी क्या थे, बहुत सारे जन थे, वो लोग बोलते हैं किसकी आराधना करना, स्वर्गदूत की क्या करना है, आराधना करना है। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हमें क्या करना है, पर स्वर्गदूत का क्या करना है, आराधना करना है करके कौन सिखा रहे हैं, लोग आकर सिखा रहे और बिगाइल कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, अपने रिवॉर्ड को क्या करे, खो दे। परमेश्वर का वचन कहता है किसको नहीं करना, वर्शिप एंजल को क्या नहीं करना है, वर्शिप नहीं करना है। रेवलेशन में जब हम देखते हैं, जो जॉन होता है वो क्या करता है, स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्गदूत को क्या करता है, पढ़कर वो क्या करता है, आराधना करता है। स्वर्गदूत क्या बोलता है पता है, तुम उठो, मेरी आराधना मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा क्या हूं, परमेश्वर का सेवक हूं। मैं भी क्या हूं, परमेश्वर का सेवक हूं। हम जैसे परमेश्वर का सेवक है, स्वर्गदूत भी क्या है, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया, परमेश्वर ने ही वैसे ही क्या कर दिया, फरिश्तों को भी क्या किया, एंजल्स को भी क्या किया है, बनाया है।
सो हमें किसको नहीं करना है, किस एंजल्स को क्या नहीं करना है, वर्शिप नहीं करना है, या कोई मनुष्य को भी हमें क्या नहीं करना है, सेंट्स। क्योंकि बहुत सारे जन कैथलिक चर्च में जब हम देखें, कैथलिक क्रिश्चियंस बोलते हैं, राइट, कैथलिक क्रिश्चियंस बोलते हैं, पर वो लोग बोलते हैं कि क्या करें, सेंट्स लोगों को, सेंट्स मतलब क्या है, परमेश्वर के मनुष्य लोगों को भी क्या करो, आराधना करो, क्या करो, आराधना करो। वो परमेश्वर का दास बहुत ही अच्छे तरह से जिया, उनका क्या करो, आराधना करो। फ्रांसिस, जेवियर, पीटर, चर्च जब गोवा वगैरह में जाते, लेडी ऑफ ये कोई भी स्त्री को लेकर उसका नाम का चर्च बना देते हैं, मनुष्य का नाम का क्या कर देते, चर्च बना देते हैं, पीटर, जॉन। तो ये सब क्या है, परमेश्वर के सेवक लोग हैं। हमें उनको क्या नहीं करना है, आराधना नहीं करना है, पर उन्होंने जिसको आराधना किया हमें उन्हें क्या करना है, आराधना करना है, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही क्या है, मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य क्या कर देता है, अपने तरह से क्या कर देता है, वो आदमी अच्छा है उसको भी क्या करेंगे, परमेश्वर बना देंगे। इसीलिए बहुत सारे परमेश्वर इस संसार में है, क्योंकि मनुष्य को क्या कर देता है, परमेश्वर बनाकर उसकी आराधना करने लग जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी एंजल को क्या नहीं करना, वर्शिप नहीं करना, सेंट्स को वर्शिप नहीं करना। माइम में एक है माइकल करके, जो एंजल का है, बाइबल में माइकल करके एंजल है, उसके नाम का क्या है, चर्च है। सो लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, बनाते हैं। सो फर्स्ट अपने गलत रीति से, ह्यूमिलिटी से आकर वो क्या करते हैं, हमें भरमाते हैं हमारे रिवॉर्ड से। दूसरा क्या है, गलत शिक्षाओं से क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सनालिटी, फिर आगे ये क्या है, ये डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षा से क्या करते हैं, गलत शिक्षा को सिखाकर हमें क्या करते हैं, भरमा देते हैं। तीसरा क्या है, हाँ, ऐसे चीजों को दिखाकर कि जो कुछ हमने क्या नहीं किया है, पहले हमने क्या किया है, देखा ही नहीं है। इसके पहले हमने जो कुछ सीखा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, उन बातों को वो क्या करेंगे, दिखाकर, बताकर वो क्या करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। सो बहुत सारा कल्ट्स है। कल्ट्स पता है, कल्ट्स मतलब क्या है, जो परमेश्वर के नाम में क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, सिखाते हैं। बहुत सारा कल्ट्स है। कल मैंने एक बुक भी खरीदा था, मदर यरूशलेम का क्या है, कल्ट। तो बहुत सारे जन है इस संसार में, अपने आप को यीशु मसीह का क्या करते हैं, बच्चे बोलकर क्या करते हैं, बहुत गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, सिखाते। बोलते हैं कि स्वर्ग में क्या है, एक माता है, वो क्या है, परमेश्वर है, माता यरूशलेम करके परमेश्वर। वचन को वो बताएंगे और वो वचन को गलत प्रस्तुत करके, यहाँ का थोड़ा वचन, वहाँ का गलत वचन को आगे पीछे उल्टा मिलाकर क्या करेंगे, आपको बताएंगे यही क्या है, सत्य है। बोलेंगे यही क्या है, सत्य है, और तुमको क्या कर देंगे, चीज़ों से भरमा देंगे। जो कोई हमने इसके पहले सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसे चीज़ों को हमें क्या करेंगे, बताकर वो क्या करेंगे, आपको आपके रिवॉर्ड से क्या करेंगे, अलग करेंगे। तीसरा और चौथा क्या है, और एक पढ़ो, फ्लैशली माइंड, अपने शारीरिक के सोच को दिखाकर दिमाग से क्या करेंगे, आपको परमेश्वर के वचन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। शारीरिक माइंड मतलब कि अरे तुम क्या कर सकते हैं, तुम थोड़ा क्या कर सकते हैं, दारू पी सकते हो, क्या कर सकते हो, थोड़ा। बाइबल कहता है परमेश्वर ने पानी को दाखरस क्या किया, बनाया था। बाइबल में लिखा है कि तुम दारू पी सकते हो, तुम थोड़ा क्या कर सकते हो, दारू पी सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं पियो, थोड़ा पियो, ऐसा करके वचन लिखा है, तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा पी सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मरने वाला है वो थोड़ा पिए, ताकि वो पी के क्या करेगा, वो अपने दुख को क्या कर सकता है, मिटा सकते। वचन कहता है। सो ऐसे बातों को आपको बताकर क्या करेंगे, अपने शारीरिक के अपने लालसाओं को, उसको दारू पीना पसंद है, ऐसे करके आदमी लोग आकर आपको क्या करेंगे, आपके शरीर के जीने के लिए शारीरिक सोच को दिखाकर आपको क्या करेंगे,
आपको भरमा देंगे। सही में मैं बोल रहा हूँ। गोवा में मैं जब 3 साल था पढ़ने के लिए, वहाँ पर एक पासवान है वर्नल सेक्यूरा करके, फॉल्स प्रॉफिट, 1 नंबर का बदतर। उसको ऐसा उसका नाम लेते ही मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लेकर वो क्या करता है, इतना तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। बोलते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर है, अभी परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है और उनका पंख क्या हो गया है, गिर गया है। पहले बात जब हम बाइबल में देखते हैं, स्वर्गदूत के पंख नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? और वो बोलते हैं कि हमारे कलीसिया इतना पवित्र इधर आया, और निकाल के वो फोटो निकाल के वो दूसरे लोगों को भरमाते हैं। अपने शारीरिक दिमाग को लेकर वो क्या करेंगे, भरमाएंगे। फोटो देखा तो वो तो कबूतर का क्या है, पंख है। वो हम देखकर भी हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं अरे यहाँ पर क्या है, सोना का क्या है, डस्ट है, क्या है, गोल्ड डस्ट। सोना का क्या है, पाउडर क्या हो गया, मिल गया। चमकी लगा कर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फैला देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं हाँ यहाँ पर पवित्र आत्मा है, यहाँ पर परमेश्वर है करके क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, लोगों को फंसाते। अगर आप भी क्या हो, छोटे दिमाग के या परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, आप भी इन बातों में क्या हो जाओगे, आराम से भरमाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि बहुत सारे जन क्या करो, बिगाइल मत हो जाओ, क्योंकि वो अपने शरीर, और वो कुछ समय के बाद एक मैराथन भी भागता है, उसके बाद बोलता है कि मैंने जीता और मैं क्या कर, मैंने फिनिश किया, आई एम एंजॉइंग विथ क्या, चिल्ड बियर। मैं बियर को लेकर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और नीचे उधर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वाह पास्टर, इन सारे बातों को तोड़ दो। जो कोई बोलता है बियर पीना पाप है, गलत है, बियर तो एक पोटैटो का आता है, सब्जी से बनाया जाता है, आलू से बनाया जाता है, ऐसे वाले सब शिक्षाओं को हटा दो, गलत को हटा दो, इन सारे बात को हटा दो, पीने के लिए रखो। ऐसे करके क्या करता है, लोग उनको क्या कर रहे हैं, जो पहले से पियकड़ है वो पियकड़ वाले को ही क्या करेंगे, सीखेंगे। वो चाहेंगे कि वचन जो पियकड़ वाला वचन रहेगा वो उसको दिखाकर वो क्या करेंगे, परमेश्वर को भी डुबाएंगे, परमेश्वर को भी पियकड़ ही क्या करेंगे, बोल देंगे। वैसे ही लोग हैं लोग सब। सो वो क्या करेंगे, आपको आपके शरीर, अपने गलत नम्रता को दिखाकर आपको फंसा सकते हैं। गलत शिक्षाओं को, एंजल को वर्शिप करो करके आपको क्या करेंगे, फंसाएंगे। कल्ट्स को, गलत शिक्षाओं को दिखाकर आपको क्या करेंगे, सिखा सकते हैं। और गलत अपने शारीरिक चीज़ों को क्या करेंगे, सोच को, विचार को देकर आपको क्या करेंगे, अलग करेंगे, ताकि क्या ना हो, ताकि तुम रिवॉर्ड को क्या कर सके, लूज कर सके। वचन कहता है लेट नो मैन देयरफॉर जज यू, नहीं, नो मैन beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, indulging in those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind। उनके खुद के दिमाग से वो क्या करेंगे, इन बातों को क्या कर सकते हैं, सिखाएंगे। एक आखिरी वचन हम पढ़कर हम फिनिश करेंगे। परमेश्वर इन सारे बातों को सिखाकर परमेश्वर एक बात को बहुत ही निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, बताना चाहते हैं। रेवलेशन की पुस्तक को हम खोलेंगे, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। परमेश्वर फिलाडेल्फिया करके एक नाम के चर्च को क्या कर रहे हैं, इन बातों को कह रहे हैं। बोल रहे परमेश्वर, वो फिलाडेल्फिया चर्च बहुत ही क्या था, अच्छा चर्च था। क्या था, रेवलेशन में जब हम देखते हैं 7 कलीसिया हैं जो उस जमाने में थे, तो उसमें से एक चर्च बहुत ही क्या था, परमेश्वर के वचन में चलने वाला क्या था, कलीसिया था। परमेश्वर उस कलीसिया के चर्च को क्या, इन बातों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 11 वचन पढ़ो। परमेश्वर कहते हैं मैं अभी तुरंत में क्या आने वाला हूँ। Hold that fast which thou hast। तुमने जो कुछ पहले किया है, जो कुछ तुमने अच्छे काम किए हैं, अच्छे शिक्षाओं को रखे, तुम उसको क्या करो, पकड़ कर क्या करो, रखो। मैं आने तक तुम क्या करो, सही मार्ग में चलो, सही बातों में चलो, सही शिक्षा में चलो, अच्छे काम में चलो, क्योंकि मैं अभी जल्दी आने वाला हूँ। क्यों? That no man take thy crown। That no man take thy crown। क्योंकि कोई भी तुम्हारे मुकुट को तुमसे क्या नहीं करे, ले ना
पाए, क्योंकि मनुष्य आपके उद्धार को क्या नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास किया है, उस समय क्या हो जाता है, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, उद्धार देते, उद्धार के बख्शिश को क्या कर देते हैं, दे देते। पर दूसरा मनुष्य आपके उद्धार को क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। वो अपने जान को ले सकता है, पर आपके उद्धार को क्या नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। पर मनुष्य क्या कर सकता है, आपके रिवॉर्ड्स को क्या कर सकता है। कैसे? ऐसे गलत शिक्षा, गलत बातों को, गलत चीज़ों को बताकर, आपके वचन से आपका हटाकर, आपके गलत चीज़ों को रखकर वो क्या कर सकता है, एक मनुष्य, एक पासबान, एक फॉल्स प्रॉफिट, एक आदमी, एक औरत, एक कोई भी क्या कर सकता है, आपको आपके रिवॉर्ड से क्या कर सकता है, ले सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या मत करो, होल्ड फास्ट। क्या करना है, हमें अच्छे तरह से हमें पकड़ कर रखना है, ताकि कोई मनुष्य आकर हमारे क्राउन्स को क्या नहीं कर सके, हमारे मुकुट को क्या नहीं कर सके, नहीं ले सके। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के बच्चों के लिए 5 प्रकार के क्या है, मुकुट है। क्या है? 5 प्रकार के मुकुट है। उसके बारे में हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि क्या 5 प्रकार के मुकुट है और वो किसको मिलेगा, क्या करेगा तो वो 5 मुकुट मिलेंगे। उसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हफ्ते हम पढ़ेंगे। सो रिवॉर्ड्स है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रिवॉर्ड्स है। तो 4 अध्याय के 10वां वचन में भी आप पढ़ सकते हो। पढ़ो कोई, 4 अध्याय 10वां वचन। हाँ। The 4 and 20 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns below the throne, saying. हाँ, सो परमेश्वर के जो 24 एल्डर्स है, मुख्य जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपने क्राउन को, अपने मुकुट को क्या किया, परमेश्वर के सामने डालकर परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। मुकुट है, रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड ही मुकुट है, और भी रिवॉर्ड्स है। 5 मुकुट के बारे में हम सीखेंगे। और ये सब किसको मिलेगा, जो कोई परमेश्वर के वचन में क्या करेगा, चलेगा, परमेश्वर के लिए दौड़ेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छे बातों को पकड़ कर रखेगा। इन बातों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें क्या करना, अच्छे काम करना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या सीखा, आप बोलो, मैं अभी थक गया हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, हमें अच्छे काम को क्या करना है, करना है, क्योंकि अच्छे काम परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि हम उद्धार को पाए। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमने क्या सीखा कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, जो कुछ हमने हमारे शरीर में किया, क्या किया, शरीर में किया, और हमारे काम के हिसाब से क्या होगा, हमें मिलेगा। तीसरा हमने क्या सीखा, हमें क्या करना है, हमें मिस नहीं होना। और कौन सा रिवॉर्ड लेना है, फुल रिवॉर्ड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वही सीख रहे, राइट, कि हमें सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं लेना है, हमें परमेश्वर के पूरे रिवॉर्ड को क्या करना है, हमें लेना है। चौथा, हमारे काम के हिसाब से हमें क्या होगा, मिलेगा। 5वां, परमेश्वर हमें क्या करेंगे, जांच कर देखेंगे कि हमारा काम क्या है, हमारा पेट का काम है, हमारा घास फूस वाला जैसा काम है, या लकड़ी का है, या चांदी का है, या सोने का है, हमारा काम किस प्रकार का है करके परमेश्वर जांचेंगे। फिर उसके बाद कि लोग आकर हमें क्या कर सकते हैं, मूर्ख बनाकर हमें क्या कर सकते हैं, हमें रिवॉर्ड से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सो वो 4 प्रकार के उसमें भी आते हैं। कैसे, आपको गलत नम्रता से आपको बोलेंगे कि स्वर्गदूत को क्या करो, आराधना करो, आपको गलत शिक्षा दे सकते हैं, और उसको आपको शरीर के लिए, आपको क्या करने के लिए, जीने के लिए भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आखिरी में हमने पढ़ा, परमेश्वर यीशु मसीह खुद स्वयं बोलते हैं कि तुम सतर्क रहो और क्या करो, वचन को थाम कर पकड़ो, क्योंकि कोई मनुष्य आकर आपके मुकुट को क्या नहीं करे, ले ना सके। हालेलुया।
सो इन बातों को याद रखना है कि हमें दौड़ना है, ऐसा दौड़ना है कि हम रिसीव कर सके अ फुल रिवॉर्ड। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आपने हमसे सिखाया कि हम परमेश्वर आपके लिए दौड़ सके और भी दौड़ सके। परमेश्वर, आप हमें मदद करें, सहायता करें कि हम और भी आपके लिए दौड़े परमेश्वर खुदा, ताकि हम दौड़कर आपके पूरे रिवॉर्ड को, पूरे प्रतिफल को हम पा सके। परमेश्वर, आप हमें ऐसे बनाइए और भी आपके सेवकाई में इस्तेमाल करें। परमेश्वर, हमें और भी आपके सेवकाई में इस्तेमाल करें। अगर हम में से कोई है जिसको पता नहीं कि परमेश्वर किस प्रकार हम सेवकाई कर सके, आप उनके जीवन में बात करें परमेश्वर खुदा, और हमें और भी आपके सेवकाई में, आपके काम में, आपके राज्य में आप हमें बढ़ाइए परमेश्वर। परमेश्वर, हमें हर एक दुष्ट के चाल से, दुष्ट के शिक्षाओं से, दुष्ट मनुष्यों से हमें दूर रखे परमेश्वर, और आपके वचन से आपके करीब हमें और भी बने रहने के लिए सहायता करे, ताकि परमेश्वर कोई मनुष्य आकर हमारे रिवॉर्ड्स को, हमारे परमेश्वर मुकुट को हमसे चुरा ना सके। परमेश्वर खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और आपने हमारे बीच में है, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।